18 जुलाई 2024 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में डीएम की तरफ से एक ऑर्डर जारी होता है। इस आदेश के मुताबिक कांवड़ रोड पर पड़ने वाले सभी दुकानों के मालिकों को अपने प्रोप्राइटर का असली नाम दुकान के बाहर लगाना होगा। इस फैसले के बाद जो निकलकर सामने आया उसने 500 किलोमीटर दूर बैठे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी नींद उड़ा दी। एक तरफ ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव इस पर सियासत कर रहे थे, दूसरी तरफ योगी मंथन कर रहे थे और 24 घंटे भी नहीं बीते थे। 19 तारीख को योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी की परवाह किए, बिना सियासत को देखे, उन्होंने पूरे कांवड़ रूट पर इस फैसले को लागू कर दिया। योगी सरकार ने इधर कदम उठाया तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में धामी सरकार भी योगी सरकार के नक्शे कदम पर चली और हरिद्वार में भी इस फैसले को लागू कर दिया गया। इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरदार होने लगी थी। आलम यह था कि 20 तारीख की सुबह 9 बजे ही महुआ मोइत्रा तृणमूल कांग्रेस की सांसद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया और ऑनलाइन अपनी अर्जी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सुनवाई के लिए स्वीकार किया और 22 तारीख को मुकर्रर किया। 22 जुलाई को सुनवाई हुई तो योगी सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट में महुआ मोइत्रा की तरफ से दलीलें रख रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसवी भट्टी की तरफ से जो कहा गया उसने एक बार फिर से पूरे देश में सियासत को गरमा दिया। भट्टी ने कहा कि केरल के एक शहर में 2 प्रसिद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट हैं, एक हिंदू का और एक मुस्लिम का है। मैं जब वहां था तो व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम के रेस्टोरेंट में जाना पसंद करता था क्योंकि वहां सफाई अधिक नजर आती थी। इस पूरे मामले के बाद एक तरफ योगी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही थी, ओवैसी जैसे लोग इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे थे, अखिलेश यादव इसे योगी की हार से जोड़कर देखने लगे थे। दूसरी तरफ बाबा बुलडोजर ने उसी दिन तय कर लिया था कि फैसला आएगा और ऐसा फैसला आएगा कि कोई इस पर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। और अब 70 दिन भी नहीं बीते थे, यूपी की योगी सरकार ने ऐसा आदेश जारी किया है जिसके बाद ओवैसी एक बार फिर से तिलमिलाए घूम रहे हैं, लेकिन इस बार कुछ नहीं कर पाएंगे और इस बार तो अखिलेश यादव भी कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि योगी सरकार ने इस बार जो फैसला लिया है उसके पीछे उस कानून का हवाला दिया है जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और साथ ही अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में ही उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था, यानी कि 2006 के दौरान। और योगी सरकार के इस आदेश के मुताबिक अब यूपी में सभी खाने पीने की दुकान, ढाबे और रेस्टोरेंट्स पर मालिक और मैनेजर का नाम तो लिखना ही होगा। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे और स्टाफ को मास्क भी लगाना होगा। योगी जी ने कहा कि दाल रोटी जूस में मलमूत्र बर्दाश्त नहीं होगा, कठोरतम कार्रवाई हो, क्योंकि बीते दिनों जो घटनाएं निकलकर सामने आई थी उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूस की दुकान में पेशाब मिलता है। इसके अलावा जगह जगह थूक से मसाज की घटनाएं निकलकर सामने आती हैं। रोटियों में थूक मिलाए जाने की भी घटना निकलकर सामने आई। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर यह थूक जिहाद तेजी से फैल रहा था और ऐसे में योगी का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण रहा। इससे पहले भी जब गोरखपुर के अंदर योगी ने एक रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया तो उस मौके पर भी उन्होंने कहा कि हापुड़ जैसी दाल रोटी थूक वाली और गाजियाबाद जैसा पेशाब वाला जूस मैं यहां नहीं बिकने दूंगा। मैं शुद्धता से कोई समझौता नहीं कर सकता और सनातनियों की आस्था से कोई खिलवाड़ करे ये मैं होने नहीं दे सकता। इसके बाद आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में हमें देखने को मिला कि लड्डू प्रसाद के अंदर बीफ जैसे मिले होने की जानकारी निकलकर सामने आई। सैंपल में बीफ पाए जाने के बाद हर किसी के होश उड़ गए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस पर कोई भी विपक्ष का नेता नहीं बोल पाया। राहुल गांधी भी मौन बैठे हुए हैं, अखिलेश यादव की जुबान से कुछ नहीं निकलता है, ओवैसी तो इस पर दूर दूर तक नजर नहीं आते। लेकिन सवाल यह उठता है कि हिंदुओं की आस्था के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। एक तरफ महाराष्ट्र में हजारों मुस्लिम सड़कों पर उतर आए क्योंकि एक बाबा ने ऐसा बयान दे दिया था, दूसरी तरफ हिंदुओं की आस्था के साथ सालों से खिलवाड़ होता रहा। लड्डुओं के अंदर चर्बी मिलाकर खिलाई जाती रही, लेकिन उसके बावजूद जब मामले का खुलासा हुआ तब सब मौन हो गए। एक तरफ की सियासत का पर्दाफाश करना जरूरी था और योगी ने यह बीड़ा उठाया है। योगी जब इस
इस आदेश को सुना रहे थे तब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दाल रोटी जूस में किसी भी तरीके से मानव अपशिष्ट मिले ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कठोरतम कार्रवाई हो, ऐसी कार्रवाई हो कि उन्हें जहन्नुम तक भी याद आ जाए। देखिए योगी जी के इस फैसले से आप कितने खुश हैं कमेंट कर हमें जरूर बताएं और हमें ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर समर्थन भी दें। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से जो घटनाएं निकलकर सामने आई उसके बाद योगी सरकार ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है। देखिए आने वाले दिनों में देश भर में हिंदुओं के बड़े त्योहार आने वाले हैं, चाहे दीपावली हो या फिर दशहरा हो। उससे पहले नवरात्रि का पावन पर्व भी आने वाला है और हर साल हम देखते हैं कि मिलावटखोरों का धंधा तेजी से चलना शुरू हो जाता है। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करना कोई नई बात नहीं है। भारत के इतिहास में आजादी से पहले और आजादी के बाद भी ऐसा होता हुआ खूब नजर आया और अब योगी ने इसी दिशा में लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी। बैठक के दौरान सभी होटल ढाबा रेस्टोरेंट में संबंधित सभी की गहन जांच सत्यापन के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियम की जरूरत के अनुसार संशोधन के भी निर्देश दिए। योगी ने इस मौके पर यह भी कहा कि जरूरत पड़े तो वहां काम कर रहे स्टाफ का भी पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाए, यानी कि अगर किसी पर डाउट होता है तो पहले मालिक से पूछताछ की जाए और फिर वहां मौजूद सभी स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाए, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खान पान की चीजों की शुद्धता पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम में जरूरी संशोधन के निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि योगी सरकार ने ये जो कदम उठाए हैं वो 2006 में खाद्य अधिनियम के तहत जो उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था उसी के मुताबिक ये फैसले उठाए गए हैं। खान पान के केंद्रों पर संचालक प्रोप्राइटर मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना जरूरी होगा। शेफ हो या फिर वेटर सभी को मास्क लगाना होगा और ग्लव्स भी पहनने होंगे। होटल रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अपशिष्ट आदि गंदी चीजों की मिलावट की तो संचालक प्रोप्राइटर पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की तरफ से यह साफ ऑर्डर जारी हो चुका है और आने वाले दिनों में हिंदुओं का त्योहार भी है, तो उससे पहले योगी के इस ऑर्डर को आप किस तरीके से देख रहे हैं? इस बार तो योगी का फुल प्रूफ प्लान है। एक कानून के हिसाब से उन्होंने ये कदम उठाया है और इस बार इस पर सियासत तो हो सकती है लेकिन इसे कोई चुनौती नहीं कर पाएगा। योगी के इस फैसले से आप कितने सहमत हैं? और नेम प्लेट के विवाद पर जो लोग योगी के फैसले पर सवाल उठाते हैं, चाहे वो वैसी हो चाहे अखिलेश यादव हैं, उन्हें लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट कर जरूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर अपना समर्थन भी दें।